नमस्कार प्यारे बच्चों, हम ले रहे हैं बोर्ड में पूछे जाने वाले सबसे महत्वपूर्ण प्रश्नों में से एक, फोर्स पर यूनिट लेंथ एक्सपीरियंस्ड बाय टू पैरेलल करंट कैरिंग वायर्स। डायग्राम में दो वायर्स दिए हुए हैं P, Q, R एंड S। दोनों में सेम डायरेक्शन के अंदर करंट पास हो रही है, यानी I1 करंट और I2 करंट पैरेलल है और पैरेलल करंट अट्रैक्ट्स करती हैं एक दूसरे को। क्यों करती हैं? कारण देखें, इस वायर में करंट I डाउनवर्ड है बाय राइट हैंड थंब रूल। करंट इस तरीके से इसके अंदर, ये सरफेस इस सरफेस के अंदर की ओर जा रही है। जब सरफेस परपेंडिकुलर टू द प्लेन इनवर्ड होती है, उसे हम क्रॉस से डेनोट करते हैं। तो यहाँ ये क्रॉस आ जाएगा और यहाँ डॉट आ जाएगा। मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलरली इनवर्ड टू द प्लेन ऑफ द पेपर क्रॉस और आउटवर्ड आएगी। इसका मतलब है मैग्नेटिक फील्ड आउटवर्ड टू द प्लेन ऑफ द पेपर। यहाँ हम दूसरा वायर और रखें, उसमें करंट I पास की। अब इसकी वजह से भी यहाँ पर क्रॉस आएगा परपेंडिकुलरली इनवर्ड टू द प्लेन ऑफ द पेपर और यहाँ से परपेंडिकुलरली आउटवर्ड टू द प्लेन ऑफ द पेपर। दोनों वायर में करंट की डायरेक्शन सेम है। इन दोनों के बीच में एक जगह डॉट है और एक जगह क्रॉस है। इसका मतलब है कि एक नॉर्थ पोल की तरह बिहेव करेगा, एक साउथ पोल की तरह बिहेव करेगा और इन दोनों के अंदर अट्रैक्शन हो जाएगा। इट मीन्स बोथ द वायर विल अट्रैक्ट ईच अदर। ये दोनों एक दूसरे की ओर फोर्स एक्सपीरियंस करेंगे। इट मीन्स पैरेलल करंट अट्रैक्ट्स टू ईच अदर। अब हम ले रहे हैं एंटी पैरेलल करंट्स। डायग्राम में PQRS में करंट I1 और I2 फ्लो हो रही है और ये दोनों करंट्स एंटी पैरेलल है। हम वायर लेते हैं PQ में करंट I1 है बाय अप्लाइंग राइट हैंड थंब रूल। परपेंडिकुलरली इनवर्ड आएगा यहाँ पर, जैसे हमने प्रीवियस पॉइंट पढ़ा। यहाँ क्रॉस आ जाएगा और यहाँ डॉट आ जाएगा। इसी प्रकार हम वायर RS लेते हैं। RS में करंट की डायरेक्शन है वो अपवर्ड है। बाय अप्लाइंग राइट हैंड थंब रूल, I2 की वजह से यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड आउटवर्ड आ रहा है और यहाँ अंदर की ओर जा रहा है, इसलिए यहाँ आएगा क्रॉस। यहाँ डॉट है, यहाँ पर भी डॉट है, यानी दोनों लाइक पोल्स हो गए और दोनों लाइक पोल्स में रिपल्सन होगा और वो एक दूसरे से अवे हो जाएंगे। तो फोर्स की डायरेक्शन इस तरीके से लगेगी। इट मीन्स एंटी पैरेलल करंट रिपेल्स टू ईच अदर। देखें, दो वायर हमारे पास PQ वायर एंड RS वायर, दोनों पैरेलल वायर हैं। एक के अंदर करंट I1 है और दूसरे के अंदर I2 करंट पास हो रही है। PQ वायर में I1 करंट है बाय यूजिंग राइट हैंड थंब रूल। हमने इनकी डायरेक्शन को बताया है और पैरेलल करंट एक दूसरे को अट्रैक्ट करती है। दोनों वायर वैक्यूम में प्लेस्ड है और दोनों के बीच का सेपरेशन है वो स्मॉल d रखा गया है। मैं इस वायर PQ के अंदर I1 करंट पास कर रहा हूं और एक छोटा लाइन एलिमेंट ले रहा हूं, लाइन एलिमेंट डेल्टा L वेक्टर। सिमिलरली मैं RS वायर के अंदर लाइन एलिमेंट ले रहा हूं डेल्टा L वेक्टर। PQ वायर में जब करंट I1 पास करते हैं तो ये मैग्नेटिक फील्ड लेट B1 प्रोड्यूस करता है। इस मैग्नेटिक फील्ड B1 में वायर RS प्लेस्ड किया गया। तो जब हम इस वायर RS में करंट पास करेंगे तो वायर RS मैग्नेटिक फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, जिसकी हमें कैलकुलेशन करनी है। Now the magnetic field produced by current carrying wire PQ at distance
small d apart, B1 equals to mu naught I1 upon 2 pi d। इस मैग्नेटिक फील्ड में वायर RS प्लेस्ड है, तो इसका लाइन एलिमेंट डेल्टा L फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय लाइन एलिमेंट डेल्टा L वेक्टर of wire RS placed in magnetic field B1 as delta F equals to B1 I2 delta L, because B1 is the magnetic field in which wire RS is placed and I2 is the current passing through the wire RS and the line element is delta L. This formula is given by F equals to BIL, which we have learned earlier. So force per unit length experienced by current carrying wire 2 due to wire 1 is mu naught I1 I2 by 2 pi d। Similarly, अब हम करंट I2 पास करेंगे और इससे मैग्नेटिक फील्ड B2 प्रोड्यूस करेंगे, जिसमें वायर PQ रखेंगे। इस वायर PQ के एलिमेंट डेल्टा L वेक्टर पर फोर्स कितना लगता है उसकी कैलकुलेशन करेंगे। Now the magnetic field produced by current carrying wire RS at a distance d apart equals to mu naught I2 upon 2 pi d। Force experienced by line element delta L vector of wire PQ placed in magnetic field B2 as PQ पर मैग्नेटिक फील्ड B2 के अंदर प्लेस्ड है, इसके लाइन एलिमेंट पर फोर्स लगेगा डेल्टा F12 equals to B2 I1 delta L। I1 is the current passing through the wire PQ. So delta F12 upon delta L equals to B2 I1 and delta F12 by delta L equals to mu naught I1 I2 upon 2 pi d। इक्वेशन 4, इक्वेशन 2 और इक्वेशन 4 से हम इस कंक्लूजन पर पहुंचते हैं कि करंट कैरिंग वायर के पर यूनिट लेंथ पर फोर्स जो एक्सपीरियंस होता है वो इक्वल होता है और उसकी वैल्यू म्यू नॉट I1 I2 बाय 2 पाई d होती है। बात करते हैं 1 एम्पियर करंट की। हम जानते हैं फोर्स एक्सपीरियंस्ड पर यूनिट लेंथ बाय 2 पैरेलल करंट कैरिंग स्ट्रेट वायर प्लेस्ड इन वैक्यूम is given as delta F by delta L equals to mu naught I1 I2 by 2 pi d। अगर हम करंट I1 इक्वल्स टू I2 इक्वल्स टू 1 एम्पियर ले लेते हैं और दोनों वायर्स के बीच का सेपरेशन वो 1 मीटर लेते हैं, तब डेल्टा F बाई डेल्टा L बिकम्स म्यू नॉट अपॉन 2 पाई। म्यू नॉट की जो वैल्यू होती है वो होती है 4 पाई इंटू 10⁻⁷। 2 पाई से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 2 इंटू 10⁻⁷ न्यूटन पर मीटर। यहां से 1 एम्पियर की डेफिनेशन बनती है। सो 1 एम्पियर इज दैट करंट फ्लोइंग इन टू पैरेलल इनफाइनाइटली लॉन्ग एंड स्ट्रेट वायर्स विच आर प्लेस्ड इन वैक्यूम एट 1 मीटर डिस्टेंस अपार्ट एंड एक्सपीरियंसेस 2 इंटू 10⁻⁷ न्यूटन पर मीटर फोर्स पर यूनिट लेंथ। थैंक यू।